हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निर्माण करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास आप सभी के लिए खास होने वाली है। आज की क्लास में हम राजस्थान के महत्वपूर्ण समाचार पत्र और विद्यार्थियों विभिन्न प्रकार की संस्थाओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई। विद्यार्थी, प्रश्न है कि राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी। विद्यार्थियों, बांसवाड़ा 1928 में, अजमेर 1934 में, बांसवाड़ा 1934 में या अजमेर 1928 में। विद्यार्थी, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई। तो विद्यार्थी ध्यान रखना, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की जो स्थापना है, विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, अजमेर में। सबसे पहले कहां पर हुई विद्यार्थियों? अजमेर में होती है। और कब होती है? 1934 के अंदर हुई। तो पहले का आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों 1934 में स्थापना हुई। इसलिए विद्यार्थी पहले क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है बी इज करेक्ट आंसर। तो विद्यार्थियों, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना अजमेर में 1934 में होती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है मोती बेगम या मोती बेग निम्न में से किस समाचार पत्र से, है ना, ठीक है, संबंधित है, ऐसा पूछा गया विद्यार्थियों। यानी कि जग हितकारक, राजपुताना। विद्यार्थियों, दूसरा विद्यार्थियों राजपुताना गजट, राजस्थान समाचार या खेर खवाए खलक। विद्यार्थी किससे संबंधित है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया विद्यार्थियों। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है विद्यार्थियों राजपूत गजट। ठीक है, मोती जो बेगम है इनका संबंध किससे है? तो राजपूत गजट से इनका संबंध है विद्यार्थियों, इस बात को आपको ध्यान रखना। तो मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजपूत गजट, इसका सही आंसर होने वाला है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विद्यार्थियों बताइए, 1889 ईस्वी में निम्न में से कहां पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन कहां पर किया गया? विद्यार्थियों, अजमेर, माउंट आबू, उदयपुर या जोधपुर। प्रश्न पूछा गया 1889 में निम्न में से कहां पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन कहां पर किया गया? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो विद्यार्थी ध्यान रखना, राजपूत हितकारिणी सभा का गठन 1889 में कहां पर किया गया? तो अजमेर में किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। ये किसने कहा था कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं है? कथन किसने कहा था? रतन देवी शास्त्री, कमला स्वाधीन, कल्याणी पराशर या शांति त्रिवेदी। तो विद्यार्थियों, ये कथन शांति त्रिवेदी का था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब डी इसका सही आंसर होने वाला है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विद्यार्थियों, पूछा गया है कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की? तो विद्यार्थियों, मारवाड़ सेवा संघ की जो स्थापना है 1920 ईस्वी में जय नारायण व्यास के द्वारा की गई। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होने वाला है। तो विद्यार्थियों, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की, कब हुई? तो 1920 में होती है। जय नारायण व्यास ने इसकी स्थापना की थी। क्लियर है विद्यार्थियों? ये बात आपको ध्यान रखना है। केसरी सिंह बारट के विद्यार्थियों, इनके बारे में आप जानते हैं, इनका जन्म शाहपुरा के अंदर हुआ था। विद्यार्थियों, केसरी सिंह बारट दिलवाड़ा से ये संबंधित है विद्यार्थियों। और केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को विद्यार्थियों 13 सौटे लिखे थे। क्लियर है विद्यार्थियों? ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। माणिक्यलाल वर्मा आप सभी जानते हैं, इन्होंने पंचेड़ा गीत लिखा था। और विद्यार्थियों, इनके द्वारा पंचेड़ा गीत लिखा गया। और विद्यार्थियों, आपने बिजोलिया किसान आंदोलन की तीसरा जो चरण था उसके क्या थे विद्यार्थियों? तीसरे चरण इन्हीं के नेतृत्व में चलाया गया था 1923 से 41 के बीच में। मोतीलाल तेजावत आदिवासियों के मसीहा बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका जन्म कोलियारी गांव के अंदर हुआ था। जाति से ओसवाल थे और इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया। और इनके समय विद्यार्थियों निमड़ा सम्मेलन होता है और वहां पर मेजर सुट्टन के नेतृत्व में वहां पर क्या होती है विद्यार्थियों? गोलीबारी करवाई जाती है। और निमड़ा जो हत्याकांड है विद्यार्थियों, यानी कि ये जो सम्मेलन होता है वो हत्याकांड में बदल जाता है। और ये जो सम्मेलन है वो सिरोही जिले के अंदर होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर विद्यार्थी उदयपुर। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो विद्यार्थी ध्यान रखना, इसका मुख्य जो केंद्र था वो अजमेर था। यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा समाचार पत्र अजमेर से छापे जाते थे। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। विद्यार्थी क्या होने वाला है? सी इसका सही आंसर होने वाला है। आइए विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया? अजमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में या जयपुर में। तो विद्यार्थियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन विद्यार्थी जयपुर में यह अधिवेशन हुआ। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होने वाला है। उदयपुर में हुआ विद्यार्थी, ये बात ध्यान रखिए।
तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन का हुआ उदयपुर में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा विद्यार्थियों, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो विद्यार्थियों के मुंशी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जेबी कृपलानी ने या महात्मा गांधी ने? तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा उदयपुर में पहली बार यानी कि 7वां जो अधिवेशन हुआ विद्यार्थियों, उसका अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? विद्यार्थियों अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की जो अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। क्लियर है विद्यार्थियों? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ विद्यार्थियों संस्था दे रखी है, एक तरफ स्थापना वर्ष को सम्मिलित करना है। एक तरफ राजस्थान सेवा संघ, ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए नहीं है, तो विद्यार्थियों एक बार अपन ही यहाँ पर इस पूरी को एक बार मिलान करके देखेंगे, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है इसको हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है विद्यार्थियों? तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है विद्यार्थियों। तो राजस्थान सेवा संघ, विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विद्यार्थियों 1919 के अंदर हुई, तो पहले का आंसर 4 हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों मारवाड़ हितकारिणी सभा, विद्यार्थियों इसकी स्थापना 1923 के अंदर होती है, इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद, तो विद्यार्थियों इसकी जो स्थापना है वो 1927 के अंदर हुई, इसका मतलब इसका आंसर 2 हो जाएगा। नरेंद्र मंडल चैंबर ऑफ प्रिंसेस जिसके गंगा से थे, इन्होंने 1, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4, 3, 2, 1, इसका आंसर सही होने वाला है। क्लियर है विद्यार्थियों? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सम्मिलित नहीं है? विद्यार्थियों नरेंद्र मंडल 1921, राजस्थान सेवा संघ 1919, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923, उसके बाद विद्यार्थियों अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927। तो विद्यार्थियों पूछा गया इसमें से कौन सी सम्मिलित नहीं है? विद्यार्थियों आप जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसके अंदर नरेंद्र मंडल बिल्कुल 1921 सही है, राजस्थान सेवा संघ भी 1919 सही है, मारवाड़ हितकारिणी सभा भी इसके अंदर बिल्कुल सही है 1923, और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927, इसके अंदर चारों कथन सही है विद्यार्थियों, ध्यान रखना चारों सत्य हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए क्वेश्चन स्टार में जाएगा, चारों सही है विद्यार्थियों, ध्यान रखना चारों सत्य है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पूछा गया है सम्मिलित कीजिए। विद्यार्थियों इस आज की क्लास में आपके सामने ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम मिलान करने की कोशिश करेंगे विद्यार्थियों इस पूरे यानी कि पूरे इस वीडियो के अंदर। विद्यार्थियों कुछ क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, फिर भी हम लोग इसे देखने का ट्राई करेंगे कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, एक तरफ आपकी संस्था दे रखी है, एक तरफ कब इसकी स्थापना हुई, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। एक तरफ संस्था दे रखी है, एक तरफ आपको क्या दे रखा है, इसके आंसर क्या होने चाहिए, इस प्रकार से आपको दे रखा है। क्लियर है विद्यार्थियों? एक एक को हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, राजपूताना मध्य भारत सभा, इसकी स्थापना 1918 में हुई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में होती है, और आचार सुधारिणी सभा की स्थापना 1910 में हुई। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, इसका सही आंसर होने वाला है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 4, 3, 2, 1। क्लियर है विद्यार्थियों? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विद्यार्थी पूछा गया है निम्न में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का स्थान सही नहीं है? अच्छा, इसने पूछा है एक तरफ समाचार पत्र दे रखे विद्यार्थियों, और दूसरी तरफ कहां से प्रकाशित होता था, ये बात आपको दे रखी है। एक बार हम लोग इसे चेक करेंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सबसे पहले देश हितैषिणी जो समाचार पत्र वो अजमेर से, ये बिल्कुल सही है। सर्वोदय बाग बांसवाड़ा बिल्कुल सही है। जय भूमि जोधपुर ये गलत है विद्यार्थियों। जय भूमि जयपुर से ये समाचार पत्र प्रकाशित होता था, जबकि प्रभात जयपुर से, ये बिल्कुल सही है। तो जय भूमि कहाँ का? जयपुर का, इसलिए क्वेश्चन में सी इसका बिल्कुल गलत है विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई, यानी कि पूछ रहा है कि राजस्थान के अंदर जाट क्षेत्रीय सभा किस वर्ष बनाई गई, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है विद्यार्थियों। कब? 1923 में, 1931 में, 1946 में या 1947 में। तो विद्यार्थियों राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब होती है विद्यार्थियों? 1931 के अंदर हुई, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है 1923 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित हुआ। ये पूछ रहा है कि कहां पर आयोजित किया गया विद्यार्थियों? अखिल भारतीय जाट महासभा का 1923 का जो अधिवेशन है कहां पर हुआ, इस प्रकार से पूछा गया प्रश्न है। लेकिन विद्यार्थी ध्यान रखना, ये जो अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन 1923 में नहीं हुआ विद्यार्थी, ये 1925 में। टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, इसको आप सही कीजिएगा। ये विद्यार्थी अजमेर पुष्कर के अंदर होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी, इसका सही आंसर होने वाला है। तो विद्यार्थी 1923 में अखिल भारतीय जाट महासभा का जो 1925 का जो अधिवेशन है वो अजमेर पुष्कर के अंदर होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। अगला एक बार फिर से क्वेश्चन है
कि समाचार पत्र दे रखे हैं, उनको एक तरफ मिलान करनी है। समाचार पत्र में दे रखा है प्रजा सेवक, एक तरफ नवीन राजस्थान, लोकवाणी और सज्जन कीर्ति सुधाकर। एक तरफ इनका प्रकाशन कहां से होता है वो जगह दे रखी है, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर। इसको हमें क्रम से जमा कर देखना है, इसका आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे 1 2 3 4, 3 2 1 4, 4 3 2 1 या फिर 4 3 1 2। तो विद्यार्थियों एक एक को हम मिलाकर देखेंगे। सबसे पहले प्रजा सेवक, विद्यार्थियों ये जोधपुर से प्रकाशित होता है, इसका मतलब पहले का आंसर 3 हो गया। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, आंसर इसका बी सही होगा। एक बार अपन चेक कर लेते हैं विद्यार्थियों, देखो फिर ये नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान विद्यार्थियों जयपुर अजमेर से प्रकाशित होता था, बिल्कुल सही है। लोकवाणी जयपुर से, ये भी बिल्कुल सही है। और सज्जन कीर्ति सुधाकर उदयपुर के अंदर सज्जन सिंह जी के समय चलता था, ये भी सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है समाचार पत्र और एक तरफ संपादक है, सुमेलित करना है। राजस्थान पत्रिका, राजस्थान समाचार, सर्वहित, आंगीबान, इधर लिख रखा है। इसके संपादक कौन थे? समर्थदान, राम प्रताप शर्मा, जयनारायण व्यास, बख्शी लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन आपके सामने ये रहे 4 2 1 3, 2 1 4 3, 4 1 2 3 और इधर है 1 2 3 4। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आइए एक एक को मिलान करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों राजस्थान पत्रिका, इसके जो संपादक थे वो विद्यार्थी बख्शी लक्ष्मण सिंह थे। इसका मतलब पहले का उत्तर 4 होना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इसका मतलब इन दो में से। अब और चेक करते हैं राजस्थान समाचार विद्यार्थियों राजस्थान समाचार समर्थदान, इसका सही है, इसके अंदर आ रहा है, इसके लिए ये आंसर कट जाएगा। सर्वहित विद्यार्थियों राम प्रताप शर्मा और आंगीबान किसका था? जयनारायण व्यास का, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि चांदकरण शारदा और सर्वहरि, क्या लिखा हुआ विद्यार्थियों? क्वेश्चन है चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान की किस संस्था से जुड़े हुए थे? विद्यार्थी ये प्रश्न पूछा गया है। क्या है कि चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान की किस संस्था से संबंधित है? संप सभा से, आर्य समाज से, इंडियन एसोसिएशन से या महाजन सभा से? विद्यार्थियों ये आर्य समाज से संबंधित है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होने वाला है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म टंकारा गुजरात के अंदर 1824 में हुआ। इनकी मृत्यु विद्यार्थियों आप सभी को बताएं कि जोधपुर के जो एक शासक थे जसवंत सिंह, उनकी प्रेमिका ननही जान या ननही के द्वारा उन्हें जहर दे दिया गया और उनकी मृत्यु विद्यार्थियों 1883 के अंदर अजमेर के अंदर होती है। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था और विद्यार्थियों उन्होंने वेदों की और लोटों का नारा लगाया। विद्यार्थियों उनके समय उनके द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की गई थी और चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा का संबंध किससे? आर्य समाज से, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? विष्णुलाल पंड्या ने, राधा किशन शर्मा ने, गोपीनाथ शर्मा ने या फिर कन्हैयालाल जाधव ने? विद्यार्थी ध्यान रखना, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? विष्णुलाल पंड्या के द्वारा की गई, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने समाचार पत्र और संस्थाओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करने का प्रयास किया है। फिर मिलेंगे कल की क्लास में, जब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। विद्यार्थियों निर्माण कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। आप सभी को थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।